चलिए दोस्तों, आज मैं आपको नवरात्रि में एक ऐसे उपाय के बारे में बताने वाला हूं जो आपको सिर्फ़ और सिर्फ लौंग से करना है। और ये आपको आज मैं 3 तरह के उपाय बताने वाला हूं जो आपकी 3 तरह की परेशानियों को दूर करेंगे। पहली परेशानी होगी शत्रु बाधा। किसी तरीके से आपके शत्रु परेशान कर रहे हैं, आपके हर जगह टांग अड़ाते हैं, तो उसके लिए लौंग का उपाय होगा। किसी तरीके से आप प्रेत बाधा से पीड़ित हो, किसी तरह से किए कराए से पीड़ित हो, किसी तरह से आपके ऊपर कोई किसी का जादू टोना तंत्र बाधा या कुछ भी दिक्कत आ गई है, तो उससे निकलने में आपको मदद करेगा। और इसके साथ साथ आपकी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी तरह की आपकी इच्छाएं हैं जो कि पूर्ण करनी है, इस लौंग से बताने वाला हूँ। हमारे पास चीज़ें तो होती हैं, हम उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, और इम्पोर्टेंस तभी काम करती है जब सही समय हो। और ये नवरात्रि का जो समय है बिल्कुल ही आपके लिए बेस्ट समय है जो कि आपकी इच्छाओं को पूरा कर देगा। अब समझिए, पहला जो काम करना है वो शत्रुओं के लिए कैसे करना है। जो शत्रु आपके परेशान करते हैं, चाहे आपके गली मोहल्ले के हों, चाहे आपके जॉब प्लेस के हों, चाहे आपके कहीं पर भी कंपटीटर हों, कुछ भी हो जो परेशान करते हैं, आपने क्या करना है, रोज़ की एक लौंग लेनी है। नवरात्रि का समय है तो आप किसी भी दिन शुरू कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रोज़ की एक लौंग लेनी है। और ध्यान रखिएगा, ये देखिए साबुत लौंग है, उसके ऊपर फूल लगा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे साबुत लौंग लेनी है। एक लौंग लीजिए। जो अगर मान लीजिए शत्रु है आपका, तो उस शत्रु के बारे में आप प्रार्थना करिए कि आपके जीवन से वो परेशानियाँ जो कर रहा है वो हटे। और इस तरह से प्रार्थना करके आपने रोज़ की एक लौंग माँ भगवती के आगे आपको चढ़ानी है। अब ये उपाय होगा 9 लौंग का, यानी कि 9 टोटल 9 होंगी। कैसे होंगी, मान लीजिए आप पंचमी से कर रहे हैं, तो पंचमी से करेंगे तो आपकी ये मान लीजिए पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ठीक है, तो आपकी 5 लौंग हो गई। तो 9 लौंग कैसे पूरी करनी है, पहले तो आपकी 5 हो गई। जहाँ से आपने शुरू किया तो वहाँ से आपकी मान लीजिए आपने 4 दिन किया, तो 4 दिन आपने 4 लौंग रख ली, टोटल 4 लौंग हो गई 4 दिन की। अब जिस दिन नवरात्रि का आखिरी दिन होगा उस दिन आपने बाकी नवरात्रियों की भी लौंग रख लेनी है। मान लीजिए 9 लौंग पूरी करनी है, तो इस तरीके से आपने 9 लौंग ये पूरी कर लेनी है। अब 9 लौंग पूरी हो गई आपकी, और आपकी प्रार्थना जो थी आपके शत्रुओं के लिए थी कि शत्रु आपके जो परेशान कर रहे हैं उसके लिए है। तो इस तरीके से आपकी 9 लौंग पूरी हो गई। अब आपने क्या करना है, इन 9 की 9 लौंग को लेना है। और यहाँ पर अब आ जाता है असली काम। असली काम जो होगा कि आपके शत्रु भस्म हो, आपके शत्रु खत्म हो। इसके लिए दशहरे वाले दिन आपको ये काम करना है। दशहरे वाले दिन जहाँ पर भी रावण का दहन होता है, आपको रावण के दहन की अग्नि में जाके ये फेंकनी है। इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप रावण दहन की अग्नि में नहीं फेंक पाते हैं, तो आप कहीं पर भी अपने आसपास देखिए, कहीं पर कोई चौराहा है तो चौराहे के साइड में जाके फेंक दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं उनके लिए जो कि मानसिक पीड़ा से जूझ रहे हैं, उनको किसी न किसी प्रकार का डर, चिंता, वहम लगी हुई है और फालतू में वो एक तरीके से डर की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो उसके लिए भी आपने यही काम करना है। रोज़ की और एक लौंग इकट्ठी करनी है। इकट्ठी करके जब वो पूरी हो जाए तो अपने सिर से घुमा के, अपने सिर से एंटी क्लॉक 7 बार घुमा के आपने रावण जहाँ पर दहन हुआ है उसकी अग्नि में जाके डाल देना है। ये काम करना है। अब इसके साथ साथ एक काम और करना है आपको। अगर मान लीजिए मानसिक परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ये मेरे हाथ में आप ये स्फटिक देख रहे हैं, स्फटिक, जो कि एक स्फटिक अगर हम बात करें तो ये मेंटल सूदिंग यानी कि दिमागी शीतलता प्रदान करता है। और इस तरह से स्फटिक की एक माला ले लीजिए। स्फटिक की माला से आप रोज़ ओम नमः शिवाय का जाप तो कम से कम 108 जो इन पे मनके होंगे उनका जाप जरूर करिए। आप इसे गले में भी पहन सकते हैं, बहुत शीतलता मिलती है। लोगों को जो मानसिक परेशानियों से जूझ रहे होते हैं उनको परेशानियों से लाभ मिलता है। ये अगर आप इसके जल का छिड़काव भी घर में करते हैं तब भी घर में काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। और ये एक स्फटिक अगर हम बात करें शुक्र के प्रभावों को भी अच्छा करती है। अगर मैरिड लाइफ में कहीं दिक्कत है, आपके फाइनेंशियली कहीं प्रॉब्लम है, बहुत सारे इसके इफ़ेक्ट हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो जिनको भी रक्तचाप है, जिनको भी ब्लड की प्रॉब्लम है, जिनको भी सर्दी ज़ुकाम जल्दी जल्दी होता है, इम्यूनिटी लो है, उन सब के लिए भी काम करते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके, मेंटल लेवल पे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको
इस तरीके से स्फटिक की माला भी इस तरह से उपयोग में आगे अपनी लाइफ में करनी चाहिए, ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना रहे। अब ये 9 लौंग का उपाय हो गया, जिसमें कि आपने अपनी मानसिक परेशानियां दूर करी, शत्रु बाधा दूर करी। मान लीजिए किसी के ऊपर किया कराया है, किया कराया कैसे होता है, किसी ने तंत्र कर दिया, किसी ने जलने वाले ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया, उसके लिए भी सिंपल यही तरीका है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपने 9 लौंग एक साथ लेनी है। 9 लौंग एक साथ ले लीजिए, ऐसे सारी की सारी हाथ में पकड़ लीजिए। और जो व्यक्ति परेशान है, अपने किसी न किसी तरीके से तंत्र बाधा किसी ने कर रखी है, उसको महसूस होता है कि ऐसी परेशानियां हैं, वो 9 की 9 लौंग लेगा और जाके माँ भगवती के आगे चढ़ा देगा। अपने घर में ही चढ़ा दे चाहे तो, और ऐसे ही रखे रहने देगा। रोज़ प्रार्थना करनी है, रोज़ इस तरीके से प्रार्थना करे कि उसके जीवन से परेशानियां दूर हो, ऐसे ये प्रार्थना करेगा। अब जब जिस दिन नवमी पूरी हो जाए, यानी कि पूर्ण हो जाए, नवमी के दिन सारी ये 9 की 9 लौंग उठाए और सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमाए और जाके चाहे तो बाहर कोई अग्नि जला के, कोई लकड़ी वगैरह जला के उनमें ये फेंक दे, या फिर जहाँ पर रावण का दहन होता है पुतले का, वहाँ पे जाके उसकी अग्नि में फेंके। देखिए किस तरह से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स इसके उसी दिन से आपको महसूस हो जाएंगे। क्योंकि देखिए ये समय है, अगर आपने ये गंवा दिया तो आगे उपाय करेंगे, असर करें ना करें उनकी कोई गारंटी नहीं होती, पर ये जो समय है ये 100% आपको इफ़ेक्ट देता है। क्योंकि माँ भगवती आप जानते ही हैं कि किस तरीके से उन्होंने राक्षसों का संहार किया, किस तरीके से शक्तियाँ, जो नेगेटिव शक्तियाँ, उनको कैसे काबू किया। उनसे तो हर एक चीज़ें डरती हैं। तो ये जो तंत्र बाधा हैं, ये सही समय है आपके ऊपर से निकालने का। तो ये आप काम करिए, देखिए कैसे फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है।